नमस्कार दोस्तों। हम जितने बीएड के साथी हैं, करोड़ों छात्र हैं जो लोग बीएड किए हैं। आज हम लोगों को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया है। अब बताइए हम लोग क्या करें। अब हमारी जो बीएड छात्र हैं, हम लोगों की क्या गलती है। जब एनसीटी ने गजट जारी किया था 2018 में जो बीएड गजट जारी किया गया था, तो उसी के आधार पर 2018 से 2023 तक जितने छात्र बीएड कर रहे हैं, वो तो उन्हीं के देख के मतलब प्राथमिक में शिक्षक भर्ती होगी, उसी के आधार पर हम लोग का चयन हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग बीएड किए। अब बीएड को बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी मतलब कि जो फैसला सुना है माननीय जज साहब ने, तो उन लोगों को भी नहीं समझ में आया कि मतलब 2018 के बाद जितने बच्चे बीएड किए हैं उनको तो वैलिड करना चाहिए था ना। अब उन लोगों की क्या गलती है। जब एनसीटी ने गलती किया है तो एनसीटी को भुगतना चाहिए, तो बीएड को क्यों भुगते हैं। जो 2018 के बाद से जितने बच्चे बीएड किए हैं, तो उनकी ही गाइडलाइन के अनुसार ही बीएड किए हैं ना कि वो अपने मन से कर लिए बीएड की। अगर एनसीटी अगर गाइडलाइन नहीं जारी करती तो हम लोग तो बीटीसी भी कर सकते थे या डीएलएड भी कर सकते थे। लेकिन ये सोचा गया कि चलिए बीएड करते हैं, बीएड से प्राथमिक देखेंगे, जूनियर देखेंगे, टीजीटी पीजीटी बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी जानकारी था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो एनसीटी की गलती है। तो अब एनसीटी को इसमें सुधार करना चाहिए अगर वो बीएड को नहीं रखना चाहती है तो। लेकिन जो छात्र एनसीटी के गजट को देख कर किए हैं बीएड, उन लोगों को तो रखना चाहिए ना। जो 5 साल में बीएड किए हैं उनको तो रखना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के गाइडलाइन के अनुसार बच्चों ने बीएड किया है। अब बताइए, उसमें बीएड वाले भुगत रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। और बीपीएससी का पेपर लगा हुआ है, 24, 25, 26 तारीख को पेपर है उन लोगों का। बताइए क्या किया जाए। इतने डिस्टर्ब हैं, क्या बताएं। कि ना पढ़ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। घर वाले भी परेशान हैं, यार दोस्त भी परेशान हैं कि यार इतना दिन हो गया, 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे भर्ती का। अब बीएड भी किए, लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके बीएड किए। उसके बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि आप लोग बाहर हैं। जब बाहर ही करना था तो गजट को भैया लाते ही ना, तो हम लोग बीएड करते ही ना, तो हम लोग बीटीसी कर लेते। ये तो एनसीटी को सोचना चाहिए था। और जो माननीय जज साहब ने जो फैसला दिया, उन लोगों को भी सोचना चाहिए था कि जो बच्चे लाखों रुपए खर्च करके एनसीटी के गजट के अनुसार बीएड किए हैं उनको तो रखना चाहिए था। लेकिन कहाँ रखें, पता नहीं क्या मन में उनके विचार में आया कि सिर्फ बीएड को बाहर कर दिए और कुछ भी मेंशन नहीं किए कि भैया बीएड वाले जो 2018 के बाद से बीएड किए उनको रखना है कि नहीं रखना है, या सबको बाहर करना है, या सभी राज्यों में लागू है। बताइए, अगर 2018 के बाद जितने बीएड किए हैं सबको बाहर कर रहे हैं, तो इनका फैसला सब पे लागू होता है कि जो भी व्यक्ति, जो छात्र बीएड किया है 2018 के बाद, चाहे इस समय वर्तमान में सरकारी नौकरी या सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाया हो, चाहे जिस राज्य का हो, उनको भी बाहर करना चाहिए। अगर उनका फैसला अपने फैसले पे मान लीजिए अड़िग हैं, तब उनको जो 2009 के आरटीई एक्ट के तहत कह रहे हैं कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तब जो 72,000 भर्ती हुई है उसमें भी बीएड शामिल था, उसके पहले बीएड शामिल था। अब बताइए कि उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी बीएड शामिल था। तो अब बताइए, उन लोगों को नहीं बाहर किया जा रहा है। जो बेरोजगार हैं सिर्फ उन्हीं को लात मारेंगे और किसी को नहीं। बताइए, जो लोग रोज़गार पा गए उनको नहीं हटाया जाएगा, सिर्फ जो बेरोज़गार हैं वैसे भी घर से बाहर से नात रिश्तेदारी समाज से वैसे भी वो उनकी हालत ख़राब है। इसी में सरकार और सुप्रीम कोर्ट की भी उनको और ज़्यादा ख़राब कर दे रही है, क्योंकि बेरोज़गार को कहीं एक पैसे की कद्र नहीं है। अब भाई रोज़गार पाएँ उनको कैसे हटाएं।
अब सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, अगर हम हटाएंगे तो सबको हटाएंगे, नहीं हटाएंगे तो 2000 आज जब फैसला आया, मान लीजिए 11 अगस्त को फैसला आया, तो 11 अगस्त से लागू होना चाहिए कि 11 अगस्त के बाद जो भी बीएड करेगा वो शामिल नहीं रहेगा। इस फैसला होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या मूड में आया फैसला दे दिए। अब बताइए, जो बच्चा जो बच्चा मान लीजिए कर्जा लेके, खेत गिरवी रख के, किसी का से कर्जा लेके और बीएड किया है सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और जो चिल्ला रहे हैं कि नहीं टीजीटी पीजीटी आपको मौका मिल रहा है। अब बताइए, टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मेन कारण है आपके पास कंबाइन, मतलब कि कंबाइंड सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे इतिहास और राजनीति होना चाहिए या भूगोल होना चाहिए, मैचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी देख सकते हैं। और टीजीटी में देखने में लगेगा कि नहीं 20,000 भर्ती है, 20,000 में सब्जेक्ट वाइज आप जाएंगे, 100 सीट से ज़्यादा नहीं पाएंगे, चाहे जो जिस कैटेगरी को होंगी, 100 सीट से ज़्यादा नहीं पाएंगे, चाहे जिस कैटेगरी को और चाहे जिस सब्जेक्ट को हो। मान लीजिए अगर 20,000 आता है तो हिंदी और इंग्लिश या गणित में 500 सीट रहती है, तो 500 सीट में से जनरल, ओबीसी, एससी, महिला, एसटी, विकलांग सबकी सीट बटेगी ना, तो जाके किसी में 30 सीट, किसी में 15 सीट, किसी में 70 सीट ऐसे रहेगी। अब बताइए कहाँ मौका है। और प्राथमिक वाले जो जूनियर की वैकेंसी हम लोगों की है, तो लगभग सबको प्रमोशन कर दिया जा रहा है अभी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में जूनियर की वैकेंसी जल्दी आती ही नहीं है। जब प्राथमिक वालों को प्रमोशन कर दिया जा रहा है तो किस आधार पर प्रमोशन किया जा रहा है? जब वो सिर्फ योग्य प्राथमिक के लिए हैं तो जूनियर में क्यों भरा जा रहा है? तो ये सोचने वाली बात थी ना, जज साहब कह दिए कि प्रमोशन हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब सोचने वाली बात थी, लेकिन पता नहीं क्या मूड में आया, फैसला सुना दिए पक्का से और हम लोग बाहर चला गए। मूड तो बहुत ख़राब हो रहा है कि यार इतना दिन से पढ़ रहे हैं, घर वाले की उम्मीद थी कि अब नौकरी लग जाएगी, लेकिन इसी समय अब कहाँ जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मूड बहुत ख़राब है, पढ़ाई नहीं हो रही है। बताइए, अब घर वाले को नींद नहीं आई। हमारी माता जी कह रही थी कि मैं जब से सुना हूँ तब से मतलब सो नहीं पाई थी हमारी माता जी। क्या बताएं, एक हमारा मित्र था वो रो रहा था बेचारा, अब उसी के चक्कर में बीएड किए हैं। अब बताओ, बीएड से बाहर कर दिया गया, अगर बाहर ही करना था तो अंदर न लेते तब भी तो संतोष था, लेकिन उन लोगों को क्या है। अब एनसीटी को चाहिए एक गजट पारित करे जिसमें कि बीएड को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग बीएड किए हैं। अगर वो बीएड को नहीं सम्मिलित करना चाहती तो सिर्फ इतना सम्मिलित कर ले कि 2018 और 2023 तक के जितने बच्चे बीएड किए हैं सबको शामिल किया जा रहा, वो प्राथमिक के योग्य हैं। दोस्तों अब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बस इसी में समय बीता जा रहा है। आज इतने दिन से तैयारी में जुटे हैं कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी। जब वैकेंसी मान लीजिए बिहार की देखने को मिल भी रही है तो ये भी आ गया फैसला कि नहीं आप भर्ती नहीं दे सकते हैं, आप योग्य नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का ही कि जेई और वाले मांग कर रहे थे कि मतलब कि सिर्फ पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले ही जेई का फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बीटेक और बीई वाले भी बैठेंगे, क्योंकि मतलब उच्च शिक्षा कोई अवगुण नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? इसमें कह रहे हैं अवगुण है, उसमें अवगुण नहीं है। आखिर कहना क्या चाहते हैं? मूड ख़राब है, क्या बताएं। चलिए दोस्तों, रखते हैं। आप लोग जैसे हो कमेंट करके बताइएगा कि हमने सही कहा गलत कहा, जो भी है।